किस्मत सवारे में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य आनंद। नित्य प्रतिदिन की तरह हम आपके साथ फिर आपसे जुड़ गए हैं और फिर आपसे अपने विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मित्रों, ये सिर्फ कार्यक्रम आपके लिए है, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। मित्रों, वसुदेव कुटुंब एक शब्द आता है महाभारत में भगवान कृष्ण ने कि पूरे विश्व को उन्होंने क्या बोला, वसुदेव कुटुंब, यानी पूरा संसार एक परिवार की तरह है। हम भी आपके एक परिवार के सदस्य हैं। मित्रों, यदि आप परेशान हैं, तो यदि आपकी कोई समस्या है, तो एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आप हम सब मिल करके आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। यदि आप अपने विदेश यात्रा जाना चाहते हैं, यदि आप अपने कर्ज से परेशान हैं, या अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर परेशान हैं, या ज्योतिष में नए अनुसंधान करना चाहते हैं, या आप रिसर्च में आगे बढ़ना चाहते हैं, या एजुकेशन के विषय को लेकर के कि हम अपने बच्चे का किस विषय में चयन करना चाहिए, उसको मैथमेटिक्स दिलाना चाहिए, या अपने बच्चे को आप किस लाइन में भेजना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमारे एस्ट्रोलॉजिकल हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हमारे यूसीएन राजधानी माध्यम के जुड़ सकते हैं। जुड़ करके हमारे कार्यक्रम में हमारी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है, आप नंबर पर कॉल करके आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन को बदलें, यदि आप चाहते हैं कि जीवन के व्यक्तित्व को बदला जाए, यदि आप चाहते हैं कि जीवन में परिवर्तन होना चाहिए, तो आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ करके आप अपने जीवन में अपना लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि मित्रों, ये जो ज्योतिषीय कार्यक्रम है, हम थोड़ा सा लिंक से हट के बात करते हैं। मित्रों, अभी तक आप जिस भी ज्योतिष के पास जाते हैं, वहाँ क्या होता है कि साहब स्टोन पहन लीजिए, आप पूजा पाठ करा दीजिए, आप ये कर दीजिए। यदि उसने आपको थोड़ा सा गाइडलाइन इसके साथ साथ व्यक्तित्व में परिवर्तन की सलाह दी होती, यदि आपके सिम्टम्स को चेंज किया होता, यदि आपकी सोच को बदलाव लिया होता, तो मित्रों आधी समस्याएं तो वहीं खत्म हो जाती है। इसलिए यदि आप थोड़ा सा परेशान हैं, तो हमारी टीवी स्क्रीन पे जो नंबर आप चल रहे हैं, उस नंबर पे हमें कॉल कीजिए। आप अपने सिर्फ आपको डेट ऑफ बर्थ, स्थान और समय, 3 चीज़ें आपको बताना है। 3 चीज़ों के माध्यम से हम आपका पूरा भविष्य आपके घर बैठे आपको सुनने को मिल रहा है। ये एक सामान्य काल है। इस काल के माध्यम से आप हमसे तुरंत जुड़ सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, या अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो मित्रों, शुरुआत हो चुकी है, हम बात करते हैं। राधे राधे। हाँ बोलिए। नमस्कार। रेखा बोल रही हूँ। नमस्कार। नमस्कार। कहाँ से बोल रहे हैं रेखा जी? मैं राजेरा कॉलोनी से बोल रही हूँ। हाँ रेखा जी, बताएं क्या आप पूछना चाहते हैं आप हमसे? मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ। मैं इस साल पास होंगी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, स्थान, पढ़ाई कैसी रहेगी आगे, मेरी पढ़ पाऊंगी कि नहीं पढ़ पाऊंगी? आपकी डेट ऑफ बर्थ, स्थान और समय बताएं। तारीख 6 सितंबर 19 भोपाल में जन्म हुआ है। हाँ, समय बताएं। दिन के 12:30 बजे दोपहर के। दिन के 12:30 बजे। हाँ, और मेरे पापा मुझसे मिलने आएंगे कि नहीं आएंगे? आपके पापा आपसे मिलने आएंगे कि नहीं आएंगे? हाँ, मैं प्यार करती हूँ। कहाँ गए आपके पापा? मेरे पापा तो भोपाल में ही रहते हैं, जरा दूर रहते हैं, मुझसे मिलने नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते। क्यों? वो इसलिए अब क्या बताएं, आने का योग है कि नहीं उनके पास, मेरे पास आने का। चलिए ठीक। मेरी पढ़ाई के बारे में और उनके बारे में भी। चलिए, अभी आप कौन सी पढ़ते हैं? 10वीं पढ़ते हैं। ठीक है, आप अपने कार्यक्रम हमारा देखिए टीवी पे, हम आपके बारे में बताते हैं जी। 2 मिनट का इंतजार करिए, हम आपको बता रहे हैं। तो मित्रों, ये कार्यक्रम सिर्फ आपके लिए, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। जैसे रेखा जी ने हमें फ़ोन किया, हम उनके बारे में बताएंगे। इससे पहले दर्शकों, हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि ये सावन का महीना चल रहा है। सावन के महीने का अंतिम कल सोमवार है, और इस सोमवार बार आपको सोमवार तो हर बार मिलेंगे, लेकिन सावन के सोमवार का अंतिम सोमवार आपको सुनने में कम मिलेगा। इसलिए कल आपको सबसे पहले सुबह उठ करके भगवान शिव की पूजा करना है। जैसे कि हमने मित्रों आपको पिछली बार भी अवगत कराया था कि विशेष महीने में विशेष फल की प्राप्ति होती है। ये सावन का महीना आपके 11 महीने की रिकवरी करता है। ये 1 महीना जो पूरा सावन का था, एक बहुत पवित्र महीना होता है। तो भगवान शिव जो समर्थ और शक्तिवान है, ऐसे शिव की आराधना करने से जीवन के जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। हमें
हमें अपने पापों का प्रायश्चित मिलता है। और हम भगवान से यदि इस सावन के महीने में यदि शिव आराधना करते हैं, शिव का रुद्राभिषेक करते हैं, शिव की पूजा करते हैं, शिव की आराधना करते हैं, शिव की माला जपते हैं, शिव के नाम से यदि इस महीने में दान पुण्य किया जाता है, शिव के नाम से यदि कल आप भंडारा कराते हैं, शिव के नाम से यदि भिखारी को भोजन कराते हैं, इसका बहुत बड़ा उसका 100 गुना फल मिलता है। मित्रों, कल सावन का अंतिम सोमवार है। इस सोमवार को आपको सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठना है। मित्रों, यदि सूर्य उदय होने से पहले यदि आप अभिषेक कर सकते हैं, सूर्य उदय होने से पहले यदि भगवान शिव के उस पर जल चढ़ाएं, उस पर दही चढ़ाएं, उस पर थोड़ा सा दूध चढ़ाएं, उस पर तुलसी चढ़ाएं, उस पर बिलपत्र चढ़ाएं, उस पर जो आपको रोली कुमकुम चावल सब अक्षत और चढ़ा करके उनकी शिव की पूजा करें, रुद्राभिषेक करें। यदि आप किसी से कर्म नहीं करवा सकते तो स्वयं ओम नमः शिवाय बोल करके बिलपत्र चढ़ाएं। ये सावन का महीना आपके पापों को, कष्ट को दूर करने में बहुत बड़ा सहायक होता है। मित्रों, विशेष समय का विशेष महत्व है। जिन लोगों ने आज़ादी के लिए लड़ाई, आज विशेष स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए उन्हें पेंशन मिल रही, तो ये भी एक विशेष समय है सावन का, जिसमें भगवान शिव की साधना करने मात्र से हम जो 11 महीने तक साधना करें और इस 1 महीने की साधना का फल उन 11 महीनों के बराबर मिलता है। इसीलिए कल सुबह आप सबसे पहले शिव भक्त बनना है, शिव की साधना करना है, शिव की आराधना करना है, शिव का दान पुण्य करना है, सावन के महीने का भरपूर लाभ उठाना है। कल भगवान शिव के साथ अपने गुनाहों की माफी मांगना है, गुनाहों का प्रायश्चित करना है। मित्रों, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे गुनाह न हुआ हो। मित्रों, ज्योतिष के माध्यम से आप यदि चाहते हैं कि अपना भाग्य बदलना चाहते हैं, ज्योतिष के माध्यम से आप अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो परिवर्तन मित्रों एक ही शर्त पर होता है कि हमें अपने कर्मों की सजा को भोगना पड़ेगा। हमें ये सूर्य चंद्र मंगल आपके क्या नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा के आधार पे आपको फल देते हैं। तो जब नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा के आधार पर जब आपको फल मिलता है तो आपके अच्छे कर्म भी होते हैं और बुरे कर्म होते हैं। मित्रों, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिससे बुरे कर्म ना हो और अच्छे कर्म ना हो, लेकिन हमें कभी अच्छे कर्म बुरे कर्म पे भारी पड़ जाते हैं, कभी बुरे कर्म अच्छे कर्मों पे भारी पड़ जाते हैं, और इन दोनों की सजा हम जीवन में अच्छे और बुरे के रूप में भोगते रहते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने जीवन का भगवान शिव के सामने प्रायश्चित करना है। थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। हेलो हेलो, मुझे पंडित जी से बात करनी है। हाँ, हम बोल रहे हैं, आप बोलिए, क्या जानना, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं भोपाल से बोल रही थी पंडित जी। भोपाल में कहाँ से? ये लाल घाटी से। लाल घाटी से। आप हमारा कार्यक्रम देखते हैं? जी, आज ही देखा था। चलिए, बहुत बढ़िया। हमारा कार्यक्रम रोज 11 बजे आता है, आप नियमित रूप से देखते रहिए। क्या जानना चाहते हैं आप हमसे? यही पंडित जी की मेरी जो मेरी कुंडली है, इसमें मेरी दूसरी शादी लिखी है क्या पंडित जी? आपकी डेट ऑफ बर्थ, स्थान, समय बताएं। जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1/11/1989। 1/11/1989। जी जी, 89। समय बताएं। समय 6:20। 6:20 सुबह। भोपाल? जी नहीं, इंदौर। इंदौर। तो आपके हस्बैंड अभी क्या करते हैं? मेरा हस्बैंड से मतलब डिवोर्स होने का चल रहा है। अभी डिवोर्स हुआ नहीं है? नहीं पंडित जी। चलिए, तो अभी आप इसके अलावा क्या करते हैं? कुछ काम करते हैं? नौकरी? नहीं पंडित जी, मैं कुछ नहीं करती भाई। मेरी 2 गुड़िया है, उनको ही संभालती हूँ, छोटी है। चलिए, मेरे हस्बैंड से मेरी पटी नहीं रही है, वो बहुत ड्रिंक करते हैं और कुछ काम भी नहीं करते हैं। तो अभी आप अपने माँ बाप के साथ रह रहे हैं? जी पंडित जी। चलिए, तो हमें थोड़ा सा, पहला नंबर रेखा जी का है, सेकंड नंबर आपका है। थोड़ा सा वेट करिए। आप अपना, आपका क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम नीतू सक्सेना। नीतू जी, आप थोड़ा सा वेट करें, हम आपके बारे में बताते हैं। जी। तो मित्रों, सबसे पहले आपको शिव साधना पे ध्यान देना चाहिए। शिव की साधना करने से जीवन के सारे पापों का क्षय हो जाता है। शिव साधना का मौका आपको बहुत अच्छा मिल रहा है मित्रों। विशेष समय में विशेष चीज का महत्व है। कल सावन का सोमवार है, बढ़िया खीर पूरी बनाइए, यदि मंदिर के सामने भिखारियों को खिलाइए, दान पंडित जी। जी, शिव साधना से? नहीं, आपका कार्यक्रम की जानकारियां दे रहे हैं, आप थोड़ा सा वेट करें, आपको बता रहे हैं टीवी स्क्रीन पे। जी। तो सबसे पहले शिव साधना करें। कल सोमवार का दिन है, विशेष पर्व है, विशेष दिन है। सावन का दिन में आप यदि शिव साधना का, यदि कल शिव का व्रत रख सकते हैं, शिव की साधना कर सकते हैं, तो मित्रों, तो हमारा आपको बताना बड़ा सार्थक रहेगा, क्योंकि पापों का क्षय होने से उन्नति होती है।
अब हम अपने विषय पे आते हैं मित्रों। अब विषय पे आते हैं, रेखा जी ने हमें अरेरा कॉलोनी से फ़ोन किया, 6/9/1996, 12:30 बजे का इनका जन्म हुआ है। इनका सबसे पहले एजुकेशन का प्रश्न था, दूसरा प्रश्न इनका इनके पिता से मिलने का है। तो सबसे पहले आपकी जो एजुकेशन है इसमें बिना किसी निर्विघ्न संपन्न हो रही है। इसमें जो है कन्फ्यूजन हो जाते हैं, असमंजसता हो जाते हैं, दिमाग रोज दौड़ाते हैं, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्च 2014 से रेखा जी आपके जीवन में काफ़ी परिवर्तन आया है, जो कन्फ्यूजन से काफ़ी दूर हुए हैं, और विगत 6 महीने से आप में काफ़ी परिवर्तन आया। आपकी बात करने का अंदाज बदला, आपका सोच बदला। आप छोटे से बच्चे होने के बाद अब 10वीं पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके जीवन की क्रिया और प्रतिक्रिया में पूरा डिफरेंस आना शुरू हो गया है। तो ऐसी कंडीशन में आपकी शिक्षा, चूँकि मित्रों आपकी रेखा जी आपकी गुरु की महादशा शुरू हो चुकी है, गुरु आपकी बहुत अच्छी स्थिति कुंडली में बैठा है, गुरु शिक्षा का मुख्य कारकत्व होता है। तो अब आपकी एजुकेशन हमें निर्विघ्न दिखाई दे रही है। बस थोड़ा सा मन की संतुष्टि रखें और थोड़ा सा अपने माँ का कहना मानेंगे तो निश्चित रूप से आपकी एजुकेशन में हमें कोई विलंब नहीं दिख रहा, बहुत अच्छी एजुकेशन दिख रही। दूसरा ये है कि आपने अपने पिता के बारे में पूछा, पिता आपके कब आएंगे, कब लौटेंगे। मित्रों, जो सूर्य होता है वो पिता का घर होता है। सूर्य पिता को रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा माँ को रिप्रेजेंट करती है, मंगल भाई को रिप्रेजेंट करता है, शनि कर्मचारी को रिप्रेजेंट करता है। तो हर ग्रहों का एक अपना वो प्रतिनिधित्व होता है। क्योंकि इसमें सूर्य की दशा आई है और मार्च से आपके पिता आपके आने का मन बना रहा है, लेकिन मन बना नहीं पा रहा है, क्योंकि वो आपके मम्मी से थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, असमंजसता में, अनिर्णय की स्थिति में, इस वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। ये पक्का है कि आपके पिता निश्चित रूप से वापस आएंगे, देर अवेर आएंगे, लेकिन आएंगे, ये पक्का है। थोड़ा सा समय का इंतज़ार करें और उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं आपके पिता इस वर्ष 2000 जनवरी के पहले 2015 के पहले कहीं ना कहीं आपसे आपके पिता का मिलन निश्चित रूप से होगा, और ज़्यादा टाइम इसमें नहीं है। बस आप एक काम करें, अपने आप को थोड़ा सा धर्म से जुड़े। काय से जुड़े? धर्म से जुड़े। हेलो, मेरा नाम रेखा नहीं है, मेरा नाम मेघा है जी। कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ही के बारे में रेखा नहीं है, मेघा। मेघा जी आप ही के बारे में बता रहे हैं, उससे नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी 6/9/1986 मुझे 10वीं स्थान में निकलना है किसी भी हालत में। किस में निकलना है? 10वीं क्लास जी जी, आप अपनी स्क्रीन पे पास होकर निकलना है। जी जी। मेघा जी, ऐसा है कि रेखा और मेघा से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी दिख रही, आप 10वीं में पूरे अच्छे नंबरों से पास होते हुए दिख रहे हैं। इसमें सब आपको सबसे पहले एक काम करना है कि अपने गुस्से को कंट्रोल करना है, अपने बचपने को कंट्रोल करना है। 5 मिनट का ध्यान, 5 मिनट का प्राणायाम, 5 मिनट का ओंकार। मित्रों, हम अपने दिमाग का मात्र 5% उपयोग करते हैं, 95% उपयोग नहीं कर पाते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार। दूर से बोले, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ बताएं। मेरा नाम राज है जी, बताएं आपकी डेट ऑफ बर्थ। 17 जून 1982। 17 जून 1982। समय 11:30 बजे, रात 11:30 बजे। कहाँ पे हुआ है जन्म? कहाँ पे हुआ है आपका? भोपाल में। क्या क्या कहाँ से बोल रहे हैं भोपाल में आप अभी? भोपाल में मैं नीलवर से बोल रहा हूँ। नीलवर से बोल रहे हैं, तो क्या जानना चाहते हैं आप हमसे? अभी कुछ परिस्थितियाँ जो है वो ठीक ठाक नहीं चल रही है। अच्छा, तो आप थोड़ा सा इंतजार करें, आपकी कुंडली के बारे में बताएंगे। थोड़ा सा आप टीवी स्क्रीन पे बने रहिए, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, हम आपके भविष्य के बारे में बता रहे हैं, ठीक है? थोड़ा सा वेट करें, मेघा जी का हो जाए, उसके बाद बेरागढ़ से तीसरा नंबर आपका कॉल है। तो मेघा जी, आपकी कुंडली में बहुत अच्छे योग है, बिना किसी निर्विघ्न आपकी पढ़ाई संपन्न हो रही है, आप 10th में पास हो जाएंगे। हेलो, हाँ भोपाल से बोल रहे हैं। हाँ बोले, भोपाल से। कहाँ से बोल रहे हैं भोपाल में? न्यू मार्केट माता मंदिर के पास। न्यू मार्केट माता। डेट ऑफ बर्थ बताएं आपकी। हमारे बच्चे की है 13/10
2000 13, 12, 2000 13 12 13 दिसंबर 2010। 13 दिसंबर 2010। जी, ये उसके बड़े पापा उससे गोल्ड लेना चाहते हैं, तो इससे लेंगे या हमारे दूसरे बच्चे को लेंगे? ये 13 हमारा दूसरा बच्चा है। 13 दिसंबर 2010। चलिए, समय सुबह 7:33। कहाँ पे हुआ है? हेलो, कहाँ पे जन्म हुआ है? भोपाल में। चलिए, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आप हमारी टीवी स्क्रीन पे बनी रहिए। जिन लोगों ने हमें पहले फ़ोन किया है, हम पहले उनके बारे में बताएंगे। थोड़ा सा इंतजार करें, हम आपको बता रहे हैं। तो मेघा जी, सबसे पहले आपको 5 मिनट का ध्यान, 5 मिनट का प्राणायाम, 5 मिनट का ओंकार करना है। 5 मिनट के ध्यान करने से आपके जो तीसरा नेत्र शिव का वो खुलेगा। आपके दिमाग में पूरा ध्यान एक जगह केंद्रित होगा और आपका ध्यान एक जगह केंद्रित करने से आपका मन लगेगा। दूसरा ये है कि यदि आप डेली 1 मुट्ठी चावल पक्षियों को दें, डेली चींटियों को थोड़ा सा आटा दें और गाय कुत्ते को रोज रोटी दें। मित्रों, कुछ दया, कुछ दवा और कुछ दुआ, 2 चीज़ें होती हैं। तो आपको अपना धर्म तंत्र, आपका ओरा, आपका आसपास का एटमॉस्फेयर आपको अच्छा करना पड़ेगा। इसके लिए आपको दान पुण्य करना पड़ेगा। तो दान पुण्य करने से क्या होगा? आपके अंदर जो नेगेटिव ऊर्जा है वो खत्म होगी और पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होगा। ऐसी कंडीशन में यदि आप थोड़ा सा दान पुण्य करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी नेगेटिव ऊर्जा खत्म होगी, आपके पढ़ाई में अच्छा मन लगेगा और पढ़ाई में मन लगने के साथ साथ आपके जीवन में आपका अच्छा परिवर्तन आएगा। आपके पिता बहुत जल्दी आपसे मिलने आ जाएंगे। ये तो आपके मेघा जी का प्रश्न हुआ। अब हम सेकंड कुंडली पे चर्चा करते हैं, जिन्होंने हमें बैरागढ़ से फ़ोन किया है और बैरागढ़ से फ़ोन करके इन्होंने पूछा है कि इनकी सेकंड शादी के विवाह का योग है या नहीं है। इनसे इनका पति का साथ झगड़ा चल रहा है, ऐसा आपने हमें बताया है। तो हम आपके बारे में एक बार डेट ऑफ बर्थ, स्थान, समय बताना चाहते हैं। 1/11/1989 6:20 पे आपका जन्म आपने हमें बताया। तो ऐसा है कि आपके दिमाग में एक तो 24 घंटे उथल पुथल बहुत ज़्यादा चलती रहती है। कहीं ना कहीं आपके अंदर बचपना है, कहीं ना कहीं अस्थिरता है, कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न है, कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है और जिसकी वजह से आपके अपने पति के वैचारिक मतभेद आपसे नहीं मिल पा रहा है। तो एक्चुअली क्या है, आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना पड़ेगा, आप पे अपने बचपने पे कंट्रोल करना पड़ेगा। आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं जो आप चाहते हैं, आप में अंदर उतावलापन बहुत है, आप में इसमें बचपना बहुत है, आपके अंदर उथल पुथल बहुत ज़्यादा चलती है। इस वक्त आप अपने बच्चों को लेकर, पति को लेकर, परिवार को लेकर और अपने भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है। तो ऐसी कंडीशन में आपको अपने जीवन में अंधकार दिख रहा है। क्या करें, क्या नहीं करें, कैसे होगा, क्या होगा, किस तरह होगा, ये सारी की सारी दिक्कतें हमें इसमें दिखाई दे रही है। लेकिन हम इसमें बहुत अच्छी चीज़ जो देख पा रहे हैं कि वो ये है कि आपकी कुंडली में मुझे इस वक्त अक्टूबर 2014 के बाद बहुत बड़ा परिवर्तन दिख रहा है। इसलिए आप अभी सेकंड मैरिज की बात न करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सेकंड मैरिज की संभावना की बजाय हम इसमें देखें कि हो सकता है अक्टूबर 2014 के बाद आपके अपने पति से वापस आपके संबंध सुधर जाए और वापस आपके पति से अच्छे संबंध बन जाए या वापस आपके पति से इतना अच्छा कोरिलेशन हो जाए। मित्रों, वक्त सबसे बड़ा खतरनाक होता है। वक्त के आगे किसी की जीत नहीं होती, सिर्फ वक्त की जीत होती है। वही व्यक्ति होता है जब टॉप होता है, वही व्यक्ति होता है जो डाउन हो जाता है। समय बड़ा बलवान ऐसा कहा जाता है। तो मित्रों, सारा का सारा खेल किसका है? समय का है। तो समय इस वक्त आपका आपके अनुरूप नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही। तो सबसे पहले आपको अपने अंदर सुधार करना है। आप तो सबसे पहले अपनी वाणी में संयम रखें। यदि आप अपनी वाणी में संयम रखते हैं तो आधी समस्याएं तो वहीं खत्म होना शुरू हो जाती है। दूसरा ये है कि अपने गुस्से को कंट्रोल करें, अपने बचपने को कंट्रोल करें, अपनी माँ का कहना न माने, क्योंकि आप माँ की बातों पर ज़्यादा लगे रहते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। या आपके घर वालों का सपोर्ट आपको ज़्यादा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो सबसे पहले अपने पति को थोड़ा सा विश्वास में लें, थोड़ा सा उनके साथ कोऑपरेट करें, क्योंकि अक्टूबर 2014 के बाद
आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला है। और ऐसा परिवर्तन आने वाला है कि हो सकता है आपकी इन्हीं के साथ इनके आपसे अच्छे संबंध हो जाए। हो सकता है ये आपके हस्बैंड आपके दारू पीना छोड़ दें, क्योंकि आपके हस्बैंड बहुत मास्टरमाइंड है, बहुत दिमाग वाले हैं, बहुत तेज है, बहुत मोटी है। अप डाउन उनकी लाइफ में बहुत है, लेकिन क्या है कि मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण सारे की सारी गड़बड़ हो रही है। तो थोड़ा सा इंतजार करें, अक्टूबर 2014 तक आप कोई भी ऐसा निर्णय न लें जिससे भविष्य का परेशानी खड़ी करे। परेशानी क्योंकि आपने बताया कि आपके 2 बच्चे हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। तो थोड़ा सा अक्टूबर 2014 का यदि हम वेट करते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, और अच्छा रहेगा तो आपके हो सकता है जीवन में बड़ा परिवर्तन आ जाए। लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने दान पुण्य से जुड़ें। क्या करना है आपको, एक मुट्ठी थोड़ा सा 1 किलो अनाज आप रोज नदी में डालें। यदि आप नदी में तालाब में अनाज डालते हैं तो उसमें छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जीव जंतु होते हैं, उनका भोजन हो जाता है। और रोज़ अपने घर के से करीबन 3 लोगों का भोजन निकालें और मंदिर के सामने जो भिखारी बैठे रहते हैं उनको दें, और सोमवार के दिन रोज़ दूध की थैलियाँ बांटें। तो निश्चित रूप से इसमें सुधार होने की संभावना बहुत अच्छी है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने गुस्से को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने जिद्दीपन को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने दिमाग का IQ खोलना पड़ेगा। आप अपने घर वालों के उसमें प्रभाव में आना बंद कर दीजिए, और कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा परिवर्तन कर दीजिए। थोड़ा सा परिवर्तन करने में आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा परिवर्तन हो सकता है। मित्रों, जो एक पति प्यार दे सकता है कोई नहीं दे सकता है। इसलिए अपने आप में थोड़ा सा सुधार लाइए, थोड़ा सा चेंज लाइए। मित्रों, तालियां दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। हमने माना है कि आपके पति ड्रिंक करते हैं, आपको परेशान करते हैं, इसमें दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपकी भी गलती इसमें हमें दिखाई दे रही है। थोड़ा सा अपने पति के साथ को रिलेशन अच्छा कर लीजिए, कोऑपरेट करिए, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। और अक्टूबर 2014 की हम आपको लास्ट तारीख दे रहे हैं। अक्टूबर 2014 का इंतज़ार करें, वहाँ से एक नए मोमेंट्स में स्थिति कहानी बनेगी, और वहाँ से एक बड़ा परिवर्तन होगा, और परिवर्तन होकर एक नई कहानी हमारे सामने दिखाई दे रही। तो ये हमने आपके बारे में बताया। अब हम तीसरी कुंडली की बात करेंगे, जिन्होंने हमें फ़ोन किया है नीलबढ़ रात्रिबढ़ से। 17/6/1982 11:30 बजे का इनका जन्म है। इन्होंने हमें नीलबढ़ रात्रिबढ़ से फ़ोन किया है कि ये अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। मित्रों, सिंह लग्न की पत्रिका है। 2nd हाउस में मंगल शनि विराजमान है, तीसरे घर में गुरु है, पंचम घर में केतु है। बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं, बहुत सामाजिक व्यक्ति हैं, बहुत एक्टिव व्यक्ति हैं, बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं, बहुत अपने फर्ज को महत्व देने वाले व्यक्ति हैं, अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन वर्तमान समय में मतलब अगस्त 2013 के बाद, यानी 1 साल से इनकी लाइफ में अप एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा हो रहा है। जब से इनका गुस्सा बढ़ गया, चिड़चिड़ापन बढ़ गया, इनके जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो गई है, और थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। हेलो पंडित जी, आप नीति सक्सेना बोल रही थी? हाँ, आपके बारे में बताया हमने, बताए नहीं बताया? अभी तो बताया आपके बारे में। नहीं, टीवी में बताया क्या? जी, आप बता दीजिए ना पंडित जी, मेरे को फोन की। चलिए थोड़ा सा इंतजार करें हम, आप हमारा टीवी स्क्रीन पे कार्यक्रम देखें, हम आपको पुनः रिपीट कर रहे हैं। जी ठीक है, इसके बाद हम आपको बता रहे हैं। तो जो उन्होंने नीलबढ़ से फ़ोन किया है, आप अपने टीवी स्क्रीन पे बने रहिए। कई बार आप इधर उधर हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप सुन नहीं पाते। हमने बहुत स्पष्ट बोला, वापस रिपीट कर रहे हैं। 17/6/1982 11:30 बजे नीलबढ़ से जिन्होंने हमें फ़ोन किया है, तो ये काफ़ी स्वाभिमानी है, काफ़ी एक्टिव है, काफ़ी अपने फ़र्ज को महत्व देते हैं। तो वर्तमान 1 साल से ये कहीं ना कहीं आप परेशान हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं, उलझनें आ रही हैं, कहीं ना कहीं परेशानियों का जमावड़ा लगातार इसमें दिख रहा है। तो अभी आपको क्या करना है कि अपने वजन का तुलादान करें। अपने वजन का जितना गेहूं यदि आप दान कर सकते हैं किसी गरीब को, तो एक शनिवार के दिन अपने वजन का गेहूं किसी गरीब को दे दीजिए। दूसरा, आप ये काम करिए कि अपने जो भिखारी रहते हैं, भिखारियों को आप थोड़ा अपने घर के कपड़े बांट दीजिए।
और अपने कपड़े जो पुराने होते हैं कहीं ना कहीं मंदिर के सामने जो भिखारी होते हैं उनको दान कर दीजिए वो शुक्रवार के दिन। तीसरा ये कि अपना पेशेंस रखें, आपके अंदर अब पेशेंस 1 साल से ख़त्म हो गया है। जितना धैर्य था, जरा जरा सी चीज़ों पे गुस्सा आना, चिड़चिड़ा पड़ना, थोड़ी थोड़ी बातों पे पत्नी से विवाद होना है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फीलिंग्स हो रहा हो सकता है, थोड़ा सा आपका कर्ज भी बढ़ा हो, तो ये अनकंफर्टेबल फीलिंग्स अप एंड डाउन्स की ज़्यादा हो रही है। क्योंकि क्या हो रहा है आपके साथ, चर्चाएं ज़्यादा चल रही, दिमाग होते दौड़ रहा, लेकिन उसके रिजल्ट आपको नहीं आ पा रहे, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान है। तो ऐसी कंडीशन में आपको अपने आप को थोड़ा सा संभालना है, थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना है, और चेंज करने के बाद थोड़ा सा अपने में परिवर्तन लाना है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कुंडली बहुत अच्छी है, बट एक ही चीज़ है कि इमोशनल ना बने, किसी पे विश्वास न करें, अपना गुस्सा और चिड़चिड़ापन को स्थिरता रखें, किसी पे गुस्सा न करें, फालतू खर्च न करें, और थोड़ा सा पेशेंस रखें, और ज़रा ज़रा से उतावलापन जरा सा भी न करें, जल्दबाजी न करें। क्योंकि चंद्रमा की दशा आपकी अभी 1 साल से शुरू हुई है, अभी चंद्रमा की दशा आपको और आगे 10 साल तक है, अभी 9 साल आपके अभी बाकी हैं। तो ऐसे में यदि आप थोड़ा सा ये करें कि अपने घर में जब भी ऑफिस के लिए निकले, अपने काम के निकले, अपनी माँ को चरण स्पर्श करके निकले, माँ का आशीर्वाद लें। चंद्रमा माँ का सबसे मूल कारकत्व होता है मित्रों। यदि हम माँ का आशीर्वाद यदि मिलता रहे तो चंद्रमा आपका कभी खराब नहीं हो सकता, कभी डिस्टर्ब नहीं हो सकता। इसीलिए सबसे पहले आप अपने माँ का आशीर्वाद लें, और जब भी घर से निकले अपने बड़ों का सबका चरण स्पर्श करके निकले। मित्रों, हमारे चरण स्पर्श की बहुत बड़ी क्रिया और प्रतिक्रिया, मतलब हमारा संस्कार थे, संस्कृति थी, जिसे हम भूल गए, जिसकी वजह से हम परेशान कर रहे हैं। क्या हो रहा है, हम हाथ मिला करके नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा का आदान प्रदान कर रहे हैं। अब आदान प्रदान जैसे ही हाथ मिलाते हैं, हमारे यहाँ क्या था कि हमारे प्रणाम करने की थी, हमारे हाथ जोड़ करके अभिवादन करने की प्रक्रिया थी, लेकिन हम विदेशी कल्चर पे क्या कर रहे हैं, हाथ मिलाना। तो हाथ मिलाने में ऊर्जा का कहीं ना कहीं हम या आपके पाले में आएंगे या आप हमारे पाले में आएंगे, यानी हम यहाँ तो नेगेटिव ऊर्जा आपको देंगे या आपकी नेगेटिव ऊर्जा हम ग्रहण करेंगे। छोटा सा सूत्र मित्रों, आज से हाथ मिलाना बंद कर दीजिए, सबको प्रणाम करना शुरू कर दीजिए, या अपने से बड़ों को चरण स्पर्श, आप यदि छोटे तो चरण स्पर्श शुरू कर दीजिए, और यदि आप बराबरी के तो प्रणाम करके उनको हाथ जोड़ के अभिवादन करें। हम भगवान के सामने क्या करते हैं, हाथ जोड़ते हैं मित्रों, अभिवादन करते हैं, तो हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है। तो हम जब हाथ जोड़ते हैं मित्रों, तो हम अपने आप को समर्पण कर देते हैं, और समर्पण की भावना हमारे जीवन में संबंधों को मजबूत करती है। तो सबसे पहले हाथ मिलाना हम बंद करें, और हाथ मिलाने से आपसे नेगेटिव पॉजिटिव ऊर्जा आपकी अनकंफर्टेबल होती जा रही है। तो ऐसी कंडीशन में यदि हम हाथ मिलाने की परंपरा को तोड़ करके यदि हम सिर्फ अभिवादन की प्रक्रिया शुरू करते हैं, तो इससे हमारे अंदर एक विनम्रता आएगी, एक सहजता आएगी, एक सरलता आएगी। मित्रों, इसी से भाग्य बदलता है। अभी तक आपने हर समाज में, हर क्षेत्र में विकृतियाँ आती है, ज्योतिष में भी बहुत सारी विकृतियाँ आई, लेकिन हमें उसका रास्ता बदलना है, सोच बदलना है, काम करने का तरीका बदलना है। हेलो हेलो हेलो, हाँ कौन बोल रहे हैं आप? मैं नीतू सक्सेना बोल रही थी। बस आपके बारे में बता रहे हैं क्या? आप थोड़ा सा टीवी स्क्रीन पे बना रहे हैं, इसके बाद आपका नंबर है। नहीं, मैं ये पूछना चाह रही थी पंडित जी कि मेरे को ये बताइए कि मेरे हस्बैंड के साथ मेरा जीवन है कि नहीं है। वही हम आपको बता रहे हैं, आपके एक बार हम आपके टीवी स्क्रीन पे बता चुके हैं, थोड़ा सा इंतजार करें, हम आपके बारे में बता रहे हैं। हाँ ठीक है भाई। तो सबसे पहले अभिवादन की क्रिया को आप प्रारंभ करें। आप छोटी छोटी चीज़ों से आप अपने जीवन में बड़ी क्रांति ला सकते हैं। छोटे छोटे जीवन से आप अपने जीवन की पूरा का पूरा चेंज ला सकते हैं। छोटे छोटे उपाय, कब तक आप कई लोग परिवार होते हैं, जरा सा सर्दी खांसी हुई, बच्चों को अपने तुलसी के पत्ते लेकर के और अपने काली मिर्च लेकर के और उसको ठीक कर देते हैं। ऐसा नहीं कि डॉक्टर के पास भागते हैं। तो आप जीवन में यदि परेशानी आती है तो सबसे पहले आप अपने जीवन का मूल्यांकन करें कि आप कहाँ परेशान हो रहे हैं, आपसे गलती कहाँ हो रही, आपसे सोच में, आप अपने दिनचर्या को देखें, आप अपने व्यक्तित्व को देखें, आप अपने चरित्र को देखें, आप अपनी सोच को देखें, आप अपने काम करने के तरीकों को देखें, आप अपनी सही दिशा
में क्यों नहीं जा पा रहे हैं, सारी चीज़ें ज्योतिष बताएगा। तो ज्योतिष तो सीधा सीधा आपको एक ही बताएगा कि भैया आपका सूर्य कमजोर है और सूर्य के एक जगह मंगल कमजोर है, मंगल की जगह राहु कमजोर है, इसी तरह चलता रहेगा। लेकिन जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलेंगे, आप क्या करेंगे, आज एक डॉक्टर बदला, कल दूसरा बदला, परसों तीसरा बदला, एक ज्योतिष कल दूसरा ज्योतिष, परसों तीसरा ज्योतिष, लेकिन चक्कर लगाते लगाते आप क्या करेंगे, अरे ज्योतिष बेकार है। यदि हमने आपको यदि सही गाइडलाइन दिया होता, यदि हमने आपकी दिनचर्या पे, मित्रों बहुत फास्ट लाइफ है, यदि आपके व्यक्तित्व पे आपने अपने पुनर्मूल्यांकन किया होता, यदि आपने अपने ग्रहों को अपने, क्योंकि दिन भर आपके ग्रह ही आपसे 9 ग्रह आपको काम कराते हैं, अपने पॉजिटिव ऊर्जा में कराएं या नेगेटिव, गलत दिनचर्या करवाएं या सही दिनचर्या, यदि उनको आपने व्यवस्थित और सिस्टमेटिक 9 ग्रहों को कर लिया होता तो आज आपको कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि थोड़ा सा अपने आप में चेंज लाइए, प्रकृति से जुड़िए, दान पुण्य करिए। और अभी आपका समय, चूंकि चंद्रमा की दशा जिन्होंने हमें 17/6/1982 में 11:30 बजे का फ़ोन किया है, थोड़ा सा वेट करें, अपनी भावनाओं को कंट्रोल रखें, किसी को उधार न दें, उधार देकर के फिर पछताए नहीं, और अपने यदि माँ के स्पर्श करेंगे, चरण स्पर्श, तो निश्चित रूप से उनमें थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। थोड़ा सा समय खराब है, संभाल के निकालें। अब हम ये नीतू जी को हम एक बार बता चुके, फिर हम नीतू जी का बेरागढ़ से फ़ोन आया था, एक बार पुनः चर्चा कर रहे हैं। नीतू जी, आप ध्यानपूर्वक सुने, आपने हमें 3 बार कॉल किया है। आप बहुत विद्वान हैं, बहुत ज्ञानी हैं, आपके अंदर स्वाभिमान बहुत है, आप मेहनती बहुत हैं, बहुत जिम्मेदार हैं, फर्ज को महत्व देते हैं। बस आपके अंदर उतावलापन बहुत है, आपके अंदर भावुकता बहुत है, आपके अंदर अस्थिरता बहुत है, आप कहीं ना कहीं एनर्जी के फ्लो में बहुत ज़्यादा है, एनर्जी बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं आप पति को लगातार परेशान करते रहते हैं, सलाह देते रहते हैं, कहीं ना कहीं एनर्जी से उन्हें डिस्टर्बेंस, आपसी तालमेल नहीं बैठ पा रहा। तो हमने आपको नीतू जी ये सलाह दी कि अक्टूबर 2014 तक थोड़ा सा शांति प्रिय बना के रखें। हमने आपको ये बोला कि अभी इसमें तलाक के योग हमें कम दिखते हैं, इसमें हो सकता है अक्टूबर 2014 के बाद आप पति पत्नी में दोनों में सुलह होने की संभावनाएं बनती है। बड़ा परिवर्तन आ रहा है अक्टूबर 2014 के बाद, इसलिए अक्टूबर 2014 तक आप अपने आपको पेशेंस बना के रखें। अगस्त तो होगा, 2.5-3 महीने की बात है। अक्टूबर के बाद आपकी लाइफ में बड़ा परिवर्तन देख रहे हैं, तो उसके बाद हमें आपकी नीतू जी, आपकी स्थिति में हमें काफ़ी सुधार दिख रहा है। इसलिए तलाक की जगह आप अभी तलाक जैसे विषय को चुपचाप बैठें, क्योंकि बहुत इमोशनल हैं आप, परिवार को लेकर बहुत चिंतित हैं, अपने बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, अपने भविष्य को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। मतलब चिंता करने से समस्या हल होने वाली नहीं है। जिसके भाग्य में जो दुख लिखा है उतना भोगना पड़ता है, और जिसके भाग्य में सुख लिखा है उसको मिल के रहेगा। तो थोड़ा सा अक्टूबर 2014 तक आप थोड़ा सा वेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उसके बाद आपके जीवन में हमें बहुत बड़ा परिवर्तन दिख रहा है और बहुत बड़ा चेंज दिख रहा है। इसलिए थोड़ा सा एक अक्टूबर 2014 तक का इंतजार करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अब हम लास्ट कुंडली की बात करते हैं, जिन्होंने हमें तीसरे कॉल किया था, माता मंदिर से कॉल किया था। उन्होंने ये पूछा था कि इस बच्चे को इसके बड़े पिताजी गोद लेंगे या नहीं लेंगे। हम आपको माता मंदिर से जिन्होंने हमें फ़ोन किया, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे कार्यक्रम में आपने हमें तीसरी बार कॉल किया है। तीसरी बार कॉल किया, हमने आपको पहले भी इस बच्चे के बारे में पूरा बताया था। आप सोचते हैं हम भूल जाते हैं, भूलते नहीं। आपने हमें आज से ठीक 2 महीने पहले भी कॉल किया था और यही प्रश्न पूछा था कि इसके बड़े पापा इसको लेंगे या नहीं लेंगे। हमें सब याद रहता है मित्रों, हम इतना बड़ा काम करते हैं तो ऐसा नहीं कि हम कौन, हमें फ़ोन कहाँ से क्या आ रहा है, हमें पूरा याद रहता है। तो आपने यदि हमें ये बताया था कि हम पहले भी आपके यहाँ कॉल कर चुके तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं। आपके पापा इसको गोद लेना चाहते हैं, इसके बड़े पापा, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा असमंजसता है, बहुत ज़्यादा अनिर्णय की स्थिति है, अधार्मिक स्थिति बनी हुई है कि लें कि नहीं लें, लें कि नहीं लें, इसमें बीच की त्रिशंकु की स्थिति बनी हुई है। तो ऐसी कंडीशन में आप थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करें, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करें, समय का इंतज़ार करें। समय से पहले भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिला। जब तक समय नहीं आता तब तक गोद लेंगे नहीं ले पाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी पूरा गुरु डिस्टर्बेंस चल रहा है। गुरु आपकी कुंडली में, जो बच्चे की कुंडली में, वो बीच में लटका हुआ है कि लें कि नहीं लें, लें कि नहीं लें। एक मन कह रहा है बच्चे को गोद ले लिया जाए, दूसरा मन कह रहा है कि नहीं, कल से ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आएगी, घर का मामला, कल से फिर परेशान करा, या संपत्ति को लेकर के ऐसा हुआ, ऐसा, इस तरह के हमें बहुत सारे ऊपर नीचे स्थिति चल रही है। इसलिए थोड़ा सा आप इंतज़ार करें और
ऐसी संभावनाएं गोद लेने की अच्छी हैं, लेकिन इसमें बीच में कंफ्यूजन होने के कारण बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? ऐसी कंडीशन में आपको हर गुरुवार पीले चावल बांटें। पीले चावल आपकी बच्चे के गुरु की मादर से चल रही, गुरु क्या है? पीले रंग को रिप्रेजेंट करता है, तो अन्नदान महादान, इसलिए हर गुरुवार आप पीले चावल मंदिर के, माता मंदिर के सामने जो मंदिर बने हुए उसमें भिखारियों को हर गुरुवार को पीले चावल बांटेंगे तो हो सकता है आपकी जो बच्चे गोद लेने की क्रिया है वो बहुत जल्दी हो जाए, या थोड़ा सा इंतजार करें। तो दर्शकों, ये हमारी महत्वपूर्ण चीज़ें हमने आपको जानकारी देने का प्रयास किया। अब महत्वपूर्ण चीज़ जो हम वापस कहना चाह रहे हैं मित्रों, कि सोच बदलिए दुनिया बदल जाएगी। आपका अपने छोटे छोटे ग्रहों को यदि आप ठीक करना चाहते हैं, अब मान लो आपका मंगल बहुत डिस्टर्ब चल रहा है। क्या चल रहा है? डिस्टर्ब चल रहा है। तो मंगल को सुधारने का तरीका ऐसा नहीं कि मूंगा पहन लिया जाए। मूंगा अपनी जगह पहने हम आपसे मना नहीं करते, लेकिन सवाल ये है कि वास्तव में मंगल खराब है या नहीं है। आपने किसी ने बोल दिया आपका मंगल खराब है, आपने मान कैसे लिया? हर चीज़ का एक साइंटिफिक रीजंस होता है, हर चीज़ का एक पूरा एक साइंटिफिक कारण जब तक ना होता है आपको तो उसमें ऐसे हाथ मीच के नहीं पहनना चाहिए। दूसरा ये है कि आज शरीर में तांबे की मात्रा घटती जा रही, जिसके कारण शरीर में बहुत सारी व्याधियाँ पैदा होती जा रही। तो ऐसी कंडीशन में आपने क्या करा? अपने स्टील की चीज़ों का उपयोग ज़्यादा कर दिया। यदि आपने पुराने ज़माने में, आज भी आप राजस्थान में जाइए तो तांबे के बर्तन की कढ़ाई होती है, उसमें तांबे की जो तपेली होती है उसमें चाय बनती है। यदि आप अपने घर में सबसे पहले लोहे की और तांबे की चीज़ों को लाना शुरू करें, उसमें आप बनाना शुरू करें। अब लोहे में क्यों साहब? लोग सारे भगवान शनि के पीछे पड़े हुए हैं, शनि लोहा है। तो हमारे जो हमारी आयुर्वेदिक की जो संहिता है उसमें सोना खाने की भी प्रक्रिया है, इसमें चांदी लेने की भी प्रक्रिया है, इसमें तत्वों को लेने की प्रक्रिया है। आज स्वर्ण भस्म आती है। स्वर्ण भस्म क्या है? सोने को उसको पीस करके, तपा करके, उसका भयंकर तरीके से उसका वो शोधन करके उसके बाद उसको ऐसा बनाया जाता है कि शरीर पचा ले। तो अब सवाल ये हो रहा है कि स्वर्ण भस्म बन गई, इसी तरह आपकी चांदी की भस्म बनती है, इसी तरह आपकी हर चीज़ की भस्म बनती है। मित्रों, यदि हम लोह भस्म भी लेते हैं, लोह भस्म अब यदि आयुर्वेदिक में जाएंगे तो लोह भस्म भी आती है। तो अब सवाल ये हो रहा है कि यदि हमने अपनी कढ़ाई का प्रयोग किया होता सिर्फ लोहे की कढ़ाई का, तो लोह तत्व हमारे शरीर में निरंतर पहुँचता जाएगा। यदि हमने तांबे की कढ़ाई का प्रयोग किया होता, तांबे की उसमें यदि चाय बनाया होता, तो तांबे के जो मूल तत्व हैं वो हमारे शरीर में बैलेंसी रूप में होना शुरू हो जाते हैं। मित्रों, जब हम तत्व विज्ञान पे आएंगे तो तत्वों के बारे में हम आपको विशेष जानकारियाँ देंगे कि तत्व क्या होते हैं, तत्व कैसे काम करते हैं, किस तत्व की कमी से कौन सी बीमारी होती है, किस तत्व की कमी से हमारे जीवन में क्या क्या परेशानियां आती हैं। यदि किसी एक तत्व का एग्जाम्पल, अरे हम तो तत्वों को नहीं मानते, आप एक काम कीजिए कि जब आप सब्जी बनाते किसी नमक मिर्ची का तत्व का अनबैलेंस कर दीजिए, सब्जी आपकी अनबैलेंस हो जाएगी। आप यदि किसी नमक को ज़्यादा बढ़ा दीजिए या घटा दीजिए, मिर्ची को ज़्यादा बढ़ा दीजिए घटा दीजिए, या हल्दी मत डालिए या हल्दी ज़्यादा डाल दीजिए, या धनिया मत डालो, या कुछ भी ऐसा, या तेल मत डालो, कोई भी चीज़ ऐसी गड़बड़ कर दो, अनबैलेंस कर दो, तो शरीर भी एक अपने आप में बैलेंस और अनबैलेंस होता रहता है। तो आपने क्या लोह तत्व का लिया, आपने क्या तांबे के तत्व को लिया, आपने क्या स्वर्ण के भस्म को लिया, तो अब क्या है कि आपको दिनचर्या आपको बदलना पड़ेगी। आपको जीवन में जो आपने यदि तांबे के बर्तन में चाय बनाई, तो तांबे का जो हल्का 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 बिल्कुल जो उसका एक स्वर्णिम वो रहता है, वो कहीं ना कहीं आपको तांबे के रूप में मिलता है, शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उस तत्व की जो हमारे अंदर कमी है, जैसे बालों का सफ़ेद होना, अब बालों का सफ़ेद होने से क्या हो रहा है, आपके अंदर उसमें लोह तत्व की कमी हो रही है, आपके अंदर मंगल वाले तत्व की कमी हो रही है, जिसमें क्या हो रहा है, राहु आप पे हैवी होता जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में यदि आपने अपना बैलेंस बनाया होता, यदि आपने अपनी बैलेंस की व्यवस्था को सुचारू रूप दिया होता, तो आज ये कंडीशन पैदा नहीं होती। अब क्या हुआ, मटके लाने की परंपरा खत्म हो गई। मटके में क्या होता है मित्रों, एक विषय ही हमारा रखेंगे मटका, मटके की नेगेटिविटी पॉजिटिविटी, मटके का महत्व, मटके के किन ग्रहों से किस तरह संबंध है, क्योंकि उसमें हम आपको पूरी डिटेल जानकारी देंगे कल। लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपनी सोच में परिवर्तन लाना पड़ेगा मित्रों। हम अन्य ज्योतिषियों की तरह नहीं कि आप ऐसा, हम आपके मूल तत्व प्रकृति पे लेना जाना चाहते हैं। मूल तत्व क्या है कि हमारे झोपड़ी वाले मकान थे, आज हम देखो मकानों के ऊपर वापस कवेलियों की परंपरा शुरू हो गई, हम जहाँ चले थे वहीं आ रहा है।
तो हम आपको प्राचीन संस्कृति, प्राचीन धर्म, प्राचीन परंपराओं से जोड़ करके आपको ज्योतिष के प्रति जो भ्रांतियाँ हैं उसको हम दूर करके हम आपको व्यवस्थित दिनचर्या में लाना चाहते हैं, आपको सच्चाई में दिलाना चाहते हैं कि हम आपका भाग्य में किस तरह परिवर्तन ला सकते हैं, हम आपके भाग्य में थोड़ा सा चेंज करके आप अपने जीवन में किस तरह उन्नति कर सकते हैं, थोड़ा सा जीवन में परिवर्तन ला करके आप अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं, थोड़ा सा अपने दिनचर्या को बदल करके आप अपने जीवन में प्रसन्न कितना रह सकते हैं, थोड़ा सा दिनचर्या में परिवर्तन ला करके आप अपने टेंशन से कितना दूर हो सकते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, फोन किया था। तो ऐसी कंडीशन में आप अपने अंदर थोड़ा सा चेंज लाएं, परिवर्तन लाएं, और परिवर्तन लाने के साथ साथ अपने जीवन में मजा आएगा। तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है, इस कार्यक्रम से संबंधित आप अपने विचार हमें दे सकते हैं। ये कार्यक्रम यदि आप थोड़ा सा नियमित रूप से देखते रहें तो बड़ा आनंद मिलेगा, थोड़े से विचार बदलते रहें, क्योंकि विशेषकर ये कार्यक्रम महिलाओं के लिए, क्योंकि पुरुषों को चेंज करने का यदि माध्यम है तो महिला है। यदि महिला अपनी दिनचर्या में परिवर्तन कर ले, क्योंकि महिला किचन की जान होती है, परिवार की जान होती है। यदि आज के नहीं सब हम स्टील के बर्तन में चाय नहीं बनाएंगे, अपने तांबे के बर्तन में बनाएंगे, तो आपने क्या करा, सबको मंगल, अपने परिवार में सबका मंगल ठीक करना शुरू कर दिया, जिस तत्व की हमारे शरीर में कमी थी उसको देना शुरू कर दिया। तो थोड़ा सा जागरूकता लाने की आवश्यकता है। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है? यदि आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं, कुछ हमारे कार्यक्रम में परिवर्तन लाना चाहते हैं, या आप किसी विषय पर हमसे डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। आज का समय हमारा पूर्ण हुआ, कल आपको इसी समय आपसे पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।